बिहार के सलेमपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना हुई 16 साल के कृष्णा के साथ। कृष्णा अभी 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। कृष्णा की एक छोटी बहन थी जो महज 13 साल की थी और एक छोटा भाई करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी कृष्णा पर ही थी। कृष्णा की बहन अपनी माँ की तरह भक्ति भाव में लीन रहा करती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही कृष्णा एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया। दरअसल उस सेठ के यहाँ एक मुंशी था जिसकी निगरानी में कृष्णा और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बचकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसे अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नज़र डाली तो उन्हें कुछ गड़बड़ी नजर आई, तो उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा कि मैं अगर सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों को कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियां को अमित नाम के मजदूर के यहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि मैंने चोर पकड़ लिया है। अमित एक गरीब मजदूर था दोस्तों, और कृष्णा का अच्छा मित्र भी। कृष्णा के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। कृष्णा यह बात भली भांति जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन कृष्णा जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी, सेठ के स्टोर के लिए उनमें से 4 बोरियां अलग से क्यों रखी गई थी। वे सबकी नज़रों में ना आए वैसी ही रखी गई थी। जब कृष्णा ये बात मुंशी को बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया और कहा, जाओ अपना काम करो, हम सब रखवा देंगे। कृष्णा को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नज़र रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी में के उस आदमी से कुछ पैसे लिए। कृष्णा ये सब देखकर समझ गया था कि मुंशी ही चोरी कर रहा था कोयले की बोरियों की, और आरोप उसके दोस्त अमित पर लगवाया गया था। ये बात कृष्णा ने चुपचाप जाकर सेठ को बताई और सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां काम पर भेज दिया। तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज कृष्णा न होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते, और फिर उसे पिटवाया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह कृष्णा ने अमित का बदला तो ले लिया, इधर मुंशी ने अब कृष्णा से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन कृष्णा जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर कृष्णा को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने कृष्णा को जंगल के पास मरा हुआ देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख कृष्णा की बहन की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर नागिन की मंदिर में जा पहुंची उसकी बहन और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा भाई सब कुछ था, लेकिन तुमने उसे भी छीन लिया। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक आवाज़ आती है कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती है और वे अपनी बहन से बोलता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख कृष्णा की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से किसी दिन बाहर गया था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सांप डस लेता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कृष्णा के साथ घटित ये घटना न केवल सलेमपुर गांव में बल्कि आसपास के गांव में फैल गई थी, जिसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज़्यादा अधिक हो गई।
आज भी लोग दूर दूर से नागिन के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतों का धागा बांधते हैं। दोस्तों, ये थी वो नागिन जो मरे लोगों में भी जान डाल देती है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चमत्कारिक घटना बहुत ही आश्चर्यजनक लगी होगी। अगर हाँ, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।